श्री सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, श्री सतगुरु महाराज श्री राची महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ का मनन मतन कर रहे हैं। प्रकरण चल रहा है आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। श्री सुंदर साथ जी, प्रेम की उस पराकाष्ठा की बात हो रही है, उस दीवानगी की बात हो रही है जिस अवस्था में ना तो ये भान रहता है कि मैं कुछ हूं, और ना ये एहसास रह जाता है कि ये पिंड ब्रह्मांड कुछ है। लागी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं। तब एक रह जाता है तो केवल मासूक रह जाता है। मासूक कौन? अक्षरातीत श्री राज्य महाराज। और जब वो रह जाता है तो वहां मैं का होने का तो कोई जवाब या सवाल ही पैदा नहीं होता। मारिफत की जब हम बात करते हैं सुंदर साथ, तो मारिफत में तू ही तू हो जाता है, क्योंकि हम भी तू ही में मिल जाया करते हैं। मैं का भाव मूल से ही समाप्त हो जाता है। अहंकार मैं और जीव की मैं, धनी की मैं में विलीन हो जाती है। तब ये पुकार अंदर से निकल कर आती है, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, कि अब केवल चरण नजर आ रहे हैं और मेरा वजूद खत्म हो गया, मेरा तन खत्म हो गया। मेरी तृष्णाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे अंदर के सब जितने विकार मुझे नजर आ रहे थे, ये शरीर मुझे नजर आ रहा था, उसकी जरूरतें मुझे नजर आ रही थी, उसकी एक्सपेक्टेशंस मुझे नजर आ रही थी, डिमांड्स में रख रहा था, वो सब की सब विलीन हो गई। क्यों? क्योंकि अब मेरे समक्ष कौन है? अब मेरे समक्ष धामधनी श्री राज्य महाराज के चरण कमल हैं। फिर अब उन चरण कमलों को देखने के अलावा, उनमें डूबने के अलावा और कोई भाव यहां दिल में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब मेरा दिल भी क्या है? धनी के चरण कमल ही मेरे दिल का स्वरूप बन गया। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। जिस प्रकार जिसको ध्याते हैं उसी को पाते हैं, उस जैसे हो जाते हैं। संसार की रिद्धियां सिद्धियां क्या कहती हैं कि अगर आप हाथी जैसा बल चाहें तो आप अगर कंटिन्यूअसली हाथी को कंसंट्रेट करते रहें हाथी के ऊपर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कंसंट्रेशन में वो हाथी का बल आपके अंदर आ जाएगा। ये संसार की रिद्धि और सिद्धि ये कहती है। और सुंदर साथ, जब श्री अक्षरातीत पारब्रह्म के चरणारविंद को आप निहारोगे
तो आपका दिल उनके चरणों के स्थान पर, आपका दिल और दिल के स्थान पर उनके चरण क्यों ना हो जाएंगे, आपके अंदर उनके चरण क्यों ना बसेंगे, क्योंकि वो तो अक्षरातीत हैं। जब इस संसार का एक जीव आपके अंदर इतना गहरे में उतर सकता है, बात है सुरती की। आपको बताया था, सुरत का खेल है सारा, सुरत से कोई ना न्यारा। और वही सुरत, सुरत फंसी संसार में, ताथे पड़ गयो दूर। अब उसी ही सुरता को धनी के चरणों में लगाना है, सुंदर साथ। और जैसे ही वो सुरता धनी के चरणों में लगती है, और उसके लिए कोई विशिष्ट समय नहीं है, सुंदर साथ, कोई विशिष्ट उम्र नहीं है, कोई विशिष्ट जीवन का एक पल नहीं है, वो हर पल और किसी भी पल घटित होता है। जिस प्रकार श्वास के लेने के लिए किसी विशिष्ट पल को याद नहीं किया जाता और कोई अन्यत्र समय निर्धारित नहीं किया जाता, श्वास लेने से ही हमारे प्राण हमारे अंदर चलते हैं। तो सुंदर साथ वो चरण कमलों को भी अपनी सुरता में बसाना, अपने दिल में बसाना, हम सब सुंदर साथ का आत्मिक धर्म है। ए जुदाईगी क्यों सहे रू बिना अपने तन। जिस प्रकार आत्मा, जिस प्रकार रूह अपने तन के बिना नहीं रह सकती और तन अपनी रूह के बिना नहीं रह सकता, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब इन चरण कमलों के बिना मैं रह नहीं सकती। जब ये भाव आ जावे तो फिर संसार अपने आप ही हट गया, आपको संसार को हटाने की आवश्यकता नहीं है। आज हम कहें कि राज्य महाराज संसार नहीं छूट रहा, माया नहीं छूट रही, आप माया को छोड़ने का प्रयास ही क्यों कर रहे हो? श्री महामती पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। पीछा ना देखने की बात क्यों कही गई सुंदर साथ? क्योंकि जहां आपको देखना है फिर आप वहीं तो चलोगे ना, उसी की तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे। तो जो आपकी नजरों में होगा वो आपको नजर आएगा, वो आपके दिल में बस जाएगा, उसके ख्याल के अलावा आपके अंदर कोई ख्याल आएगा ही नहीं। तो फिर आपके पीछे क्या छूट गया या आपके पीछे क्या रह गया, आपको उसकी फिक्र नहीं रहेगी। आज हम अगर कहें कि संसार नहीं छूट रहा, तो हम संसार को छोड़ने के प्रयास में लगे भी क्यों हैं? श्री महामती पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, और वो कैसे होगा? एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। कि हे सुंदर साथ, अब संसार को छोड़ना है सुरती के द्वारा और धनी के चरणों को पकड़ना है, लेकिन कैसा होगा? एक तो आप संसार को छोड़ने में लग जाएं, कभी किसी नाते को तोड़ें, कभी किसी रिश्ते को तोड़ें, एक मार्ग तो वो है। और एक मार्ग क्या है कि आप धनी के चरणों को, सदगुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ने में संसार स्वतः ही पीछे से छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरफ आपकी नजर होगी, जिस तरफ आपकी सुरता होगी, वो चीज आपके साथ जुड़ी रहेगी, अन्यथा सब चीजें छूट जाएंगी। सरकार श्री जी बताया करते थे एक प्रसंग, जिसमें वो समझाया करते थे, क्यों ही ना छोड़े माया हमको, हम ही से छोड़ी ना जाए। किस माया ने आपको पकड़ा हुआ नहीं है, आपकी सुरता ने इस माया में इतना अपने आप को लगा लिया कि ये माया उसमें घुस गई। जैसे हम परम धाम में श्री राची महाराज के प्रेम में डूबे हुए, क्योंकि धनी के दिल से हमारा संबंध, हम धनी के दिल का स्वरूप, श्यामा जी के अंग हम सुंदर साथ, धनी के दिल में आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ, और फिर वही प्रेम और आनंद श्यामा जी के द्वारा हम सुंदर साथ के अंदर भी फैला हुआ है। अब जब धनी ने दिल में खेल लिया, तो वही खेल हमारे दिल में भी आ गया, तो हमने खेल मांगा। अर्थात जिस दिल को रहना चाहिए उनके
ख्याल में उस दिल से जुड़ गया है रिश्ता गुरूर का। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। किन बिरहाना सहा कभी जिसने हुजूर का। अब वो दिल जो धनी में डूबा रहता है, अब वो दिल जो अपने धाम में उनकी लीलाओं में उनके प्रेम में डूबा रहता है, आज उस दिल ने खेल को ऐसे पकड़ लिया कि वो खेल उस दिल के अंदर बस गया। क्यों? क्योंकि जब धनी ने दिल में खेल लिया तो आत्माओं के दिल में भी खेल आ गया और वो खेल में प्रवेश कर गए। इस तरह से हम खेल में आए हुए हैं। सुंदर धनी के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देखना, इसी को कहते हैं। और अब यहां क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है कि ये सुंदर साथ जी, अपने अंदर, अपने दिल के अंदर आप धनी की सूरत को, धनी के स्वरूप को, श्री राजी महाराज के उस दिव्य नूरमय स्वरूप को बसाइए। सदगुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी मेहर से आप उस स्वरूप को अपने हृदय बिखे लीजिए। फिर क्या होगा? जब दिल में वो स्वरूप बसेगा तब दिल से खेल दूर हो जाएगा। ज्यो ज्यो अरस होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। बात वही की वही है सुंदर साथ। जिस तरह दिल में खेल उतरा, आप खेल में उतर गए। अब जब दिल में धनी का स्वरूप उतरेगा, धनी की मेहर उतरेगी, उनकी हुक्म, मेहर, जोश, इल्म और इश्क की बात समझ में आएगी और आपका दिल धनी का हो जाएगा। और धनी का दिल आपका हो जाएगा तो धनी के दिल में आपके लिए जो भी नियामतें हैं वो आपके दिल में आ जाएंगी। फिर खेल आपसे स्वतः ही दूर हो जाएगा। आपको खेल से दूर होने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। हम किसी से बैर रखें ही क्यों? संसार से भी बैर क्यों रखें? हमें धनी से प्रेम ही इतना करना है कि उसके इस एक के अलावा कुछ और नजर आए ही ना। जैसे एक लड़की जब अपने माता पिता के घर रहती है तो माँ से भी अति अधिक प्रेम करती है, पिता से भी प्रेम करती है, भाई बहन सबसे प्रेम करती है, मामा चाचा दादा सबसे प्रेम करती है। लेकिन जब वो पति की हो जाती है तो उसके बाद उसका एकमात्र लक्ष्य उसका पति होता है। यद्यपि वो अपनी माता से प्रेम करती है, पिता से प्रेम करती है, सब रिश्ते नातों से प्रेम करती है, लेकिन उसका दिल कहाँ है? उसकी नजर में कौन है? उसके लिए विशेष कौन है? उसके लिए अति आवश्यक कौन है? उसका अपना पति। ये नहीं कि उसके माता पिता अब वहां नहीं थे, वहीं के वहीं हैं, वही घर है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसकी सुरती में, उसके दिल में अब उसके पति का प्रेम बस गया, इसलिए अब अन्य रिश्ते नाते अब याद भी नहीं रहते हैं। तो सुंदर सा धनी हमें संसार के अनुसार समझा के कह रहे हैं कि सुंदर सा कि उस उन चरणों को अपने दिल में जब तक आप ना बसावेंगे, और आप कहेंगे कि उन चरणों को तो हमने देखा ही नहीं, तो फिर दिल में कैसे बसाएं? आपने श्री सद्गुरु महाराज जी की कृपा को तो देखा, आपने उनकी मेहर को तो देखा, उनके स्वरूप को तो देखा। अगर आप कहें कि हम सूर्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य में बहुत तेज है, फिर क्या करते हैं? हम एक बर्तन में पानी लेते हैं और सूर्य में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं। उस सूर्य का प्रतिबिंब जिसमें इतना तेज है, उसका प्रतिबिंब आपको जल में नजर आता है, उस सूर्य को आप जल में भी देख सकते हो। तो सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी श्री राजी महाराज का ही स्वरूप है। सतगुरु बन पिया आप पधारे।
आप उनको, उनके चरणों में तो आप बैठे हो, उनका संग तो आपने किया है, तो फिर उनके चरणों का ध्यान करते करते आप किस पल धनी के चरणों में डूब जाओगे, आपको ये भान ही नहीं रहेगा सुंदर। और फिर क्या होता है सुंदर साथ, मोमिन वासा चरण तले अर्श अरमाहों का मूल, मोमिन आए इत अर्थ से तो फुरमान ल्याए रसूल। मोमिनों का मूल क्या है, वो चरण कमल हमारा मूल है सुंदर साथ। उन चरणों से हमारा दिल है, उन चरणों से हमारे स्वरूप की शोभा है, उन चरणों से हमारा श्रृंगार है। उन चरणों से हमारा श्रृंगार है। तो कहया मोमिन खाना दीदार। अब खाना क्या है सुंदर साथ, हम संसार में खाते हैं पोषण के लिए, अगर खाएंगे नहीं तो हमें पोषण नहीं मिलेगा, अगर खाएंगे नहीं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, शरीर सूखा पड़ जाएगा और एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा। अब आत्मा की खुराक क्या है, चाहे हम सुंदर साथ संसार में कितने भी सुख सुविधाएं क्यों ना इकट्ठी कर लें, संसार में हम कितने म्यूट हो गया भैया आप। संसार में हम क्यों ना कितना कुछ भी जुटा लें, लेकिन जब तक हमारी आत्मिक खुराक हम तक नहीं पहुंचती, तब तक हमारी आत्मा का पोषण नहीं हो सकता। तो कहया मोमिन खाना दीदार। अब आत्मा का खुराक है दीदार, इसलिए सुंदर सा श्री मुखवाणी कहती है, निर्दिन ग्रहियो प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याहि सो, और धाम वर्णन। क्या आप संसार से छूटना चाहते हैं, संसार को त्यागना चाहते हैं, तो संसार को त्यागने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी से बैर पालने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुरती को सदगुरु महाराज जी की कृपा से समर्पण करते हुए धनी के स्वरूप में लगा दे में। अब बहुत से सुंदर साथ कहते हैं बैठा तो जाता है, हम बैठते तो हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं। सुंदर साथ हमें केवल अपने धनी के हुक्म को निभाना है, उनकी याद में बैठना है, उनके प्यार में बैठना है। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर, वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारी चिंता नहीं है कि वो हमें कब दिखाएं, क्या दिखाएं और कैसे दिखाएं, वो उनकी चिंता है। हम उन्हें नहीं बताएंगे कि आपको हमें क्या दिखाना है, वो धनी बताएंगे। और सुंदर सा जो जिन पाया तिन माहे समाया, जिसने उनको याद किया प्रेम से, तुम एक साध करो मोहे मैं जी जी करूं 10 बेर। आपने अगर एक बार भी उनको प्रेम से पुकारा है तो उन्होंने 100 बार, कई कई बार आपको, आप पर कृपा बरसाई है, आपके प्रेम को अपने दिल में धर के उसका जवाब दिया है अपनी हक रसना से। तो हमें बैठना इसलिए नहीं है कि हमें कुछ नजर आए, दीवानगी उसको नहीं कहते कि जो कुछ मांग के बैठे, दीवानगी उसको कहते हैं कि जो खुद को फना करके बैठे। राबिया, आपको पहले भी बताया, एक संत हुई हैं राबिया, उनके पास 2 आलिम फाजिल आते हैं। वो राबिया उनसे पूछती है कि कोई ऊंचे दर्जे की बात बताओ। तो एक आलिम कहता है कि वो स्थिति बड़ी ऊंची है जहां आपको संसार नजर ना आए, जहां संसार की मुसीबतें नजर ना आए, संसार
आपके लिए तुच्छ हो जाए, तो राबिया कहती है कि ऐसी स्थिति भी ऊंची नहीं है। दूसरा आलिम फाजिल कहता है कि ऐसी स्थिति बहुत ऊंची है जिसमें आपको सुख और दुख संसार के ना लगे। राबिया कहती है ये स्थिति भी ऊंची नहीं है। तो वे पूछते हैं कि राबिया, आप ही बता दीजिए कौन सी स्थिति ऊंची है। तो कहते हैं कि आपको आपा भी नजर आवे तो तू ही तू नजर आवे, तेरे अलावा कुछ रह ही ना जावे। तो फिर कौन सा दुख और कौन सा सुख, कौन सा पिंड, कौन सा ब्रह्मांड, कुछ नजर ही ना आवे, केवल एक तू ही तू रह जाए और कुछ देखने वाला भी ना रह जाए। अब कोई देखने वाला होगा तब तो देखेगा ना। तो सुंदर साथ राबिया ने वो बात समझी जो हमें श्रीमुखवाणी पुकार पुकार के कह रही है कि सुंदर साथ ऐसी प्रीत करनी है, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि वहां फिर केवल तू ही तू रह जाता है, कि मेरा कोई वजूद बचा ही नहीं। मुझ में भी तू ही बसा हुआ है, मुझे चलाने वाला, बुलवाने वाला, सब कुछ तू ही तू। और अब उनके दीदार में सुंदर साथ बैठना है, तो उसके लिए हमें ये चिंता करने की आवश्यकता क्या कि हमें कुछ नजर आए, या हमें इस चिंता में अपने आप को क्यों डुबोना कि आज हम बैठे थे तो कुछ नजर नहीं आया। आप उसकी याद में बैठे तो आपके वो कितना करीब होगा कि जिसने आपको अपनी याद में बिठाया। संसार के राजा के दरबार में तुम पहुंचना चाहो तो तुम नहीं पहुंच सकते जब तक राजा ना चाहे। अब तुम ध्यान द्वारा उस परमात्मा के नाम से जुड़ोगे, ध्यान द्वारा तुम उनके चरणों का ध्यान करोगे, तो उनके हुक्म के बिना तो ये हो ही नहीं सकता कि तुम उनकी तरफ को भी जान पाओ। हक तरफ को भी कोई उनके हुक्म के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी मेहर के बिना नहीं जान सकता। तो सुंदर साथ फिर आप अगर बैठे हो आज, तो फिर किसके लाड से बैठे हो? इसका अर्थ है कि वो आपको लाड लड़ा रहा है, वो आपसे प्रेम कर रहा है, उसके लाड के कारण ही आप वहां बैठे हुए हो। और उसमें आप इतना रम जाओगे, करते करते सुंदर साथ आप खुद को भूल जाओगे, फिर रह कौन जाएगा? केवल अक्षरातीत रह जाएंगे, हम रह ही नहीं जाएंगे, फिर वो चरण कमल रह जाएंगे सुंदर साथ। फिर उन चरण कमलों को अपना अर्श कह लीजिए, अपना दिल कह लीजिए, या चरण कमल कह लीजिए, एक ही बात हो जाएगी। तो कहया मोमिन खाना दीदार, पानी पीवना दोस्ती हक। हमारा पीना क्या है सुंदर साथ? सरकार श्री फरमाया करते थे कि सुंदर साथ, संसार में शरीर को कितना भी भोजन क्यों ना दे दो, सुबह खिलाओ दोपहर को भूखा, दोपहर को खिलाओ शाम को भूखा, शाम को खिलाओ रात को भूखा, और अगले दिन फिर भूखे का भूखा। इसको अन्न का भांडा कहते थे। और आत्मा की खुराक ऐसी कि आप केवल एक बार उसको खुराक दे देवें, आपके मन को भी वो स्थिर रखेगी। सारा दिन आपके अंदर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छाई रहेगी, आपके अंदर खुमारी छाई रहेगी। संसार आपसे पूछेगा आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? आपको क्या ऐसा मिल गया जिसमें आप डूबे पड़े हैं? हमें तो संसार नजर आ रहा है और संसार की बातें नजर आ रही हैं। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि बातें नजर आ रही हैं। आप किस बात में खोए हो कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आ रहा? जिसको भजनों में हम सुंदर साथ समझते हैं, आशिक रहंदे कल्ले कल्ले विच भरी महफिल दे। फिर भरी महफिलें भी होंगी, हंसते खेलते हुए लोग भी होंगे, खुशियां मनाने वाले लोग भी होंगे, लेकिन आपको केवल भान होगा, आपको केवल याद होगा तो अपने महबूब का मुखारविंद, उनके चरणारविंद की शोभा, उनकी महिमा, उनकी लीला और उनका प्रेम। कुछ नजर ही ना आएगा।
तो पानी का पीना क्या हुआ सुंदर साथ हमारे लिए? प्यास का बुझना। हमारी प्यास किस लिए बुझेगी? बहुत सुंदर साथ ये पूछते हैं कि संसार में कितना भी, संसार में कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में विचरण करता है तो सोचता है इस संसार के धन दौलत के द्वारा हमारे अंदर सुख शांति हो जाएगी। फिर सोचता है कि शायद इस संसार के रिश्ते नातों को निभाने से हमारे अंदर सुख शांति हो जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं होती। वो करार नहीं मिलता। वो करार कहां है? धनी के चरणारविंद में वो करार है। उसके अलावा कोई करार देने वाली वस्तु इस संसार में है ही नहीं। तो वो पानी जो हमारी प्यास को बुझाने वाला है, वो पानी कौन सा है? धनी की कृपा का, उनकी मेहर का जल है, जिससे हम कृपा को प्राप्त करेंगे, जिससे हमारे अंदर करार आवेगा, जिससे हमारे अंदर चैन आवेगा। पानी पीवना दोस्ती हक की। अब दोस्ती ही क्यों कहा सुंदर साथ? क्योंकि दोस्त क्या करता है? दूसरे दोस्त के रहस्य को अपने दिल में छुपा के रखता है। हमारी दोस्ती कैसी होगी? जब हम धनी के दिल के राज अपने दिल में छुपा के रखेंगे। तो श्रीमुखवाणी क्या कहती है सुंदर साथ? कि ब्रह्म सृष्टि धनी के सुखों को अपने दिल में छुपा के रखती है, वो महफिल में और जग जाहिर नहीं किया करती। आशिक क्या बताएगा कि मुझे मासूक से कौन सा सुख प्राप्त हुआ है? वर्णन आशिक कर ना सके और ना पहुंचे कोई आशिक बिन। नहीं कह सकता। वो छुपा के अपने दिल में पिएगा। और ये वो प्याला है सुंदर सा जो पर्दे में पिया जाता है। छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद। पानी पीना अर्थात धनी की दोस्ती। हमारा पानी जो हमें अंदर से शीतल कर देवेगा, वो पानी कौन सा? धनी की दोस्ती। कि धनी के दिल के रहस्यों को हम अपने दिल में लेवें। तो जब श्रीमुखवाणी मथन करें सुंदर सार, सदगुरु जी के वचनों को सुने, तो उनको पी जावें और अपने अंदर धर लेवें। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। कि इस सत सुख के दातार श्रीमुख वाणी को जो आपने मुझे दिया है, जो आपने ये मेहर मुझ पे करी है, इस सार को मैं अपने हृदय में धारण करूंगी। फिर आप कहें कि भाई सुंदर साथ को जगाना भी तो जरूरी है, तो सुंदर साथ के सामने वतनी सो गुज कीजियो, तो क्या हम वतनी को ना बतावें? तौल मौल दिल माफक, देसी सुख सबन। ये तौल मोल के देना है सुंदर साथ। अपने दिल के सारे राज नहीं बताने होते संसार में। कौन समझेगा आपके विरह की स्थिति को? कौन समझेगा आपकी पीड़ा को? कौन समझेगा आपके प्रेम को? और आपको समझा के लेना भी क्या किसी को? इस संसार में अगर किसी को समझाना ही होता, तो हम संसार से कुछ डिमांड रखते तो उनको समझाने जाएं। कहां जाने मारी आत्मा, कहां जाने मारा धनी। केवल धनी को जानना जरूरी है और आपको जानना जरूरी है। तीसरे किसी व्यक्ति को जानना जरूरी ही नहीं है कि आपका प्रेम कैसा है और कैसे आप धनी को रिझा रहे हैं। यह है आपकी भक्ति मार्ग, यह है प्रेम मार्ग। तवाफ सिजदा इत ही। तवाफ अर्थात परिक्रमा। जैसे सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं। वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते जाते हैं, घूमते जाते हैं। तो सुंदर सा जब हमारे सोच के केंद्र में, हमारे हृदय के केंद्र में श्री राजी महाराज होंगे, तो हम भी अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब आपकी रहनी, आपकी रहनी में आप घूमते जाएंगे। अर्थात कि आपकी रहनी से आप विचलित नहीं होंगे।
अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ना रहे तो सुंदर साथ ये ग्रह भी सूर्य में गिर जाएंगे, अर्थात गुरुत्वाकर्षण ही उनको उनके ऑर्बिट में स्थिर किए हुए है। अब मूल मिलावा से ले लीजिए सुंदर साथ, मध्य में श्री राजश्यामा जी विराजमान है और हम सब सुंदर साथ उनको घेर के बैठे हुए हैं। 10वीं आकाशी की लीला को ले लीजिए सुंदर साथ, जब पूनम की रात्रि होती है तो मध्य में श्री राजश्यामा जी विराजमान हो जाते हैं, आसपास सुंदर साथ बैठ जाते हैं मध्य में, क्योंकि जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है। आप ब्रज की लीला ले लीजिए सुंदर साथ, वहां पर जब धनी श्री कृष्ण जी के तन में लीला कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी मध्य में रहते हैं और गोपियां उनको घेरे रहती हैं। रास की लीलाओं में सुंदर साथ आप रास रमण की लीलाओं को आप पढ़ें, रामतो को पढ़ें, धनी और श्यामा जी मध्य में विराजमान होते हैं। कोई भी चित्र देख लीजिए आप रास रास का, आसपास सखियां रास रमण कर रही होती हैं। श्री गुम्मट जी में चले जाइए सुंदर साथ, धनी का सिंहासन मध्य में विराजमान है, जिसको जागनी रास का मूल मिलावा कहते हैं, और हम सब सुंदर साथ आसपास परिक्रमा करते हैं। वो मध्य क्यों सुंदर साथ, कि हमारे जीवन का मध्य, हमारे मन का मध्य, हमारे अंतस्करण का मध्य, हमारे हृदय का मध्य श्री राज्य महाराज हो, तब हमारी परिक्रमा होगी, तब हम अपनी रहनी में आ पाएंगे, तब हम धनी के ख्याल में जा पाएंगे सुंदर साथ। हम कहें कि जब तक तो वाणी सुनते हैं, जब तक तो वाणी मथन करते हैं, तब तक तो ये रहने की बात समझ में आती है, लेकिन जैसे ही संसार में विचरण करते हैं ऐसा लगता है कि वो बातें हमारे अंदर से धुल गई। सुंदर साथ केंद्र, केंद्र बिंदु, आप एक सर्कल पर चलना शुरू कर दें तो आप केंद्र से कभी भी दूर नहीं जा सकते, आप जहां भी चलेंगे केंद्र बिंदु वहीं का वहीं रहेगा। अब केंद्र बिंदु तो राज्य महाराज हैं, लेकिन हम जब सर्कल से बाहर हो जाते हैं सुंदर साथ, तो हमारी परिक्रमा बंद हो जाती है। एक बार की बात है सुंदर साथ, पुराणों में कथा आती है, भगवान शिव और मां पार्वती के दो पुत्र, एक कार्तिकेय एक गणेश। भगवान शिव कहते हैं कि जो दोनों में से पहले पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा करके आएगा वो हमारा परम प्रिय पुत्र होगा। अब कार्तिकेय जी के पास तो वाहन रूप में मोर है, वो तो अपने मोर पर सवार हुए और निकल पड़े धरती और आकाश की परिक्रमा करने। और गणेश जी का वाहन कौन सा बताया जाता है पुराणों में? मूषक। असल में मूषक एक विमान था, मूषक। अब गणेश जी ने क्या सोचा, बुद्धिमान थे तो उन्होंने सोचा कि शास्त्रों में बताया है कि पिता, और पिता भी उनको वो पिता भी मानते थे और गुरु भी मानते थे शिव को, भगवान शिव को। शास्त्रों में बताया है कि गुरु पिता आकाश के समान है और माता पृथ्वी के समान है। तो मैं पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा करने जाऊं, उससे ज्यादा बेहतर ये क्यों नहीं कि मैं अपने माता पिता रूपी, गुरु रूपी माता पिता की ही परिक्रमा कर लो। तो गणेश जी ने उन्हीं को पृथ्वी और आकाश का रूप जानकर उनकी परिक्रमा की, और आज सारा विश्व प्रथम पूज्य कहता है गणेश को। तो सुंदर साथ अब बीतक का वो प्रसंग याद कीजिए, जब मेराज ठाकुर जी देवचंद्र जी से पूछते हैं कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, कि हे धनी, हे सदगुरु महाराज जी, आपको परम धाम के दर्शन दीदार होते हैं, मुझे क्यों नहीं? तब बालबाई जी उनको कहती हैं कि तुम इन्हें पहचानते क्या हो, क्या तुम इनको धाम का धनी जानते हो? तो कहते हैं हाँ, मैं इनको धाम का धनी जानता हूं। तब सदगुरु महाराज जी स्वयं भी पूछते हैं कि क्या
तुम मुझे क्या पहचानते हो? अगर तुम मुझे पहचानते तो मेरी नजरों से एक पलक भी दूर ना होते और वो उस परिक्रमा में लगे रहते, उनके स्वरूप की परिक्रमा करते रहते। तो सुंदर साथ परिक्रमा क्या है? दिन और रात अपनी सोच, अपने मन, अपने हृदय के केंद्र में श्री राजी महाराज अपने प्रीतम प्राणनाथ को धर रखकर उनकी खुशी क्या है? अब जिसको आप केंद्र में रखोगे उसकी खुशी, उसकी मर्जी, उसके हुक्म को भी आप केंद्र में रखोगे कि वो क्या चाहता है, उसके बाहर आप जाओगे नहीं। हुक्म पहचाने ते शाबाश। फिर आपके मन में संसार में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, आपकी सोच में एक बात रहेगी, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला जग भावे सारा रुस जाए। पर यहां क्या होता है? मामा क्या कहेगा, चाचा क्या कहेगा, बुआ क्या कहेगी, मौसी क्या कहेगी। धनी तो अपने ही है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। और जिस दिन धनी ने ये कह दिया, खैर वो कहते हैं रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे विद विद के अंग इश्क उपजाऊं। हम कहेंगे नहीं नहीं धनी तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है अंदर से कि वो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, और हम पल पल वादा खिलाफी करते रहते हैं। और आज हमने अपने बेवफाई और वादा खिलाफी को अपना एक बहुत अच्छा गुण जान लिया कि कोई बात नहीं, हम तो कर सकते हैं, धनी नहीं कर सकते। सच में सुंदर साथ श्री राजी महाराज नहीं कर सकते वादा खिलाफी। उन्होंने अपना हर वादा निभाया, हमें चरणों में लिया, हमसे प्रेम किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हमारी हंसी ये है कि हम कहलाने वाले आशिक, और फिर क्या कहते हैं कि संसार क्या कहेगा। तो फिर केंद्र में धनी कहां रहे सुंदर साथ? फिर परिक्रमा पूरी कैसे हुई? आज हम श्री गुम्मट जी की परिक्रमा कर लेवें, सुंदर साथ करनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे दिल रूपी अंग के अंदर धनी विराजमान हुए और हमने उनको अपनी सोच, अपने मन, अपने अंतस्करण के केंद्र में बसाया, तब हमारी परिक्रमा पूरी होगी। तवाफ सिजदा इतही, यहीं पर सजदा होता है, धनी के चरणों में हमारा मूल सजदा है सुंदर साथ। उनके चरण दिल में बस जावे, उनमें सजदा करना होता है, उनमें नमन करना होता है, उनकी महिमा में डूबना होता है। तो फिर पल पल का सजदा सुंदर साथ, एक पल के लिए भी दूरी नहीं होती। आशिक को मासूक का कछु इनविद लाग्यो स्वाद, जो स्वाद लग जाता है तो फिर बिना रहा नहीं जाता, उसके बिना रहा ही नहीं जाता। इसी को तो बिरहा कहा जाता है। करे रूह कुर्बानी मुतलक, ये है सुंदर साथ रूह की कुर्बानी। कुर्बानी क्या? कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है, सुंदर सा जो दिल में बैठा है उसको निहारना है। बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर कुछ नहीं जाएगा सुंदर साथ। वो दिल में ही विराजमान है, उनको आपको अपनी सुरता में विराजमान करना है। अर्थात कि जो बात दिल में है वो सुरता में नहीं है। क्यों? क्योंकि सुरता में संसार चल रहा है। जैसे ही जो दिल में धनी है वो सुरता में आ जाएंगे, तो सुरता में भी वही, दिल में भी वही, नजरों में भी वही। हाँ, 14 लोक में इंद्रावती जी कह रही हैं राजी महाराज आपका इश्क नजर आ रहा है, तब नजर आता है 14 लोक में इश्क। फिर खेल कहां रहा? जो अब भी जाहिर ना होती बका हक सूरत, तो क्यों होती दुनी हयाती, क्यों भिस्त द्वार खोलत। सुंदर साथ अब तो इतना समझा दिया, अब तो इस लेवल तक लेकर आए हमें श्री राजी महाराज। अब भी अगर हमारे दिल में वो सूरज ना उगे, वो सूरत ना उगे। सूरज उगा ज्ञान का, कहां? दिल में।
और उस सूरज ने हमारे दिल में उस सूरत को उगा दिया। अब वो सूरत हमारे दिल में बस गई सुंदर सा। उस सूर्य की रोशनी में वो स्वरूप नजर आ गया। अब भी क्या उस स्वरूप के प्रति प्रेम नहीं आवेगा? अब भी क्या दिल में तड़प नहीं आवेगी कि मैं उस स्वरूप को निहारूं, उन चरणों में मैं डुबकी लगा लूं, उन चरणों को अपना दिल बना लूं? अब भी क्या ये संभव हो सकता है कि हम सुंदर साथ कहें हमारे पास समय नहीं है? तो फिर संसार का तो कहना ही क्या। संसार को तो भीष्म देनी है, मुक्ति देनी है सुंदर साथ, लेकिन आपके लिए नियामत कौन सी है? आपको मुक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुक्ति कैसे होगी, बहिष्टें कैसे मिलेंगी। हमें कोई लेना देना नहीं है सुंदर सा। धनी आपको अपना दिल दे रहे हैं और आपको चिंता है बहिष्टों की। बाजे बहिष्टों की चक्करों में हमें फंसाने की कोशिशें कर रहे हैं सुंदर साथ। बहिष्ट जीव को मिल ही जानिए, धनी के चरण मिल गए। चिंता ताकि कीजियो जो अनहोनी होए। मैं धनी के प्रेम में डुबकी लगाऊं कि मैं बहिष्टों के सुखों को देखूं? माफ कीजिएगा सुंदर साथ, एक प्रेमी के दिल की बात समझिएगा। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद को निहारने से फुर्सत मिले तब तो वो देखे कि संसार या प्रेमास्पद मेरे लिए क्या लाके बैठा है। उसको प्रेमास्पद को निहारने से, उससे प्रेम करने से ही फुर्सत नहीं है। वो क्या जाने कि बहिष्ट क्या, वो क्या जाने कि मुक्ति क्या। वो आप देखिए धनी, वो मेरा मसला नहीं है। मेरे को तो केवल आप चाहिए हो और कुछ नहीं। ये है प्रेम। हक हुक्मे कछु जाहिर किए और छिपे रखे हुक्म, सो हुक्मे अव्वल आखिर को अब जाहिर किए खसम। सुंदर साहब मोहम्मद साहब को जब दीदार हुए तो उन्होंने 90,000 हर्फ सुने, जिसमें 30,000 को कुरान में जाहिर कर दिया, 30,000 को जिसको वाजिब वाजिब समझा उसको समझाया, और बाकी के उन्होंने गुज रख लिए, जिसको आकर धनी ने खुद खोला सुंदर साथ, जो कि वादा किया था। और ये वाणी में सुंदर साथ उन हरफों को आप सुंदर साथ को बख्श दिया ताकि आपके दिल में वो भेद खुल जाए। लेकिन ये सारी लीला किस प्रकार से हुई? हुक्म से हुई। अब आपके सामने अगर वो वाणी आपको मिली है सुंदर साथ, आपके सामने आपका दिल तड़प रहा है, अगर आपके दिल में वो तड़प धनी के प्रति आ रही है तो ये भी धनी के हुक्म से आ रही है। अर्थ स्वरूप जो अखंड ताको होए कैसे वर्णन, एक उतार दूजा पहरना ए होए सुपन केतन। अब श्री राज्य महाराज के स्वरूप की बात कर रहे हैं कि सुंदर साथ जो श्री सागर ग्रंथ में धनी के स्वरूप का वर्णन हुआ है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप का जो वर्णन हुआ है सुंदर साथ जी, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का ये मत समझिएगा कि वहां कोई वस्त्र उतारने पड़ते हैं, पहनने पड़ते हैं, या वो नग, या वो धातु, या वो जो वस्त्र बने हैं वो किसी धागे से बने हुए हैं। वो नूर के वस्त्र हैं सुंदर सा, जो कि श्री राची महाराज के अंग की ही शोभा है। उसको किसी ने बुना नहीं है, इसलिए उनको पहनना उतारना नहीं पड़ता। धनिक के दिल माफक होता है। क्यों? क्योंकि हक के पाग बांधी चतुराई सो, रूहों को रिझाने के लिए। श्री राची महाराज के वस्त्र बदलते हैं रूहों को रिझाने के लिए। संसार के भी सुंदर साथ, स्वर्ग के भी जो अप्सराएं हैं या स्वर्ग के भी जो देवी देवता हैं, उनके भी प्रति क्षण वस्त्र बदला करते हैं। और यहां परम धाम में तो अक्षरातीत ही विराजमान है सुंदर साथ, सर्वे सर्वा आप हैं। तो जब वो रूहों को रिझाते हैं तो जैसा रूहों का दिल है वैसा का वैसा श्री राची महाराज का श्रृंगार सज जाता है।
और जैसा धनी का दिल भाता है वैसा रूहों का श्रृंगार सज जाता है। सुंदर सा यह है वाहिदत की लीला, सुंदर सा यह है प्रेम की लीला। जैसे संसार में प्रेमिका अपने प्रेमी को रिझाने के लिए और प्रेमी अपने प्रेमिका को रिझाने के लिए श्रृंगार करता है, परम धाम का श्रृंगार सुंदर सा धनी हमको रिझा रहे हैं अपने हर एक क्रियाकलाप, चाहे वो श्रृंगार हो या लीला हो, और रूहें रिझा रही हैं धनी को अपनी लीला के द्वारा, अपने श्रृंगार के अलावा अपने अपने श्रृंगार से, अपनी लीला से और अपने प्रेम से। सब चीजें रूह के हुक्म में करत चाहया पूरन, रूह कछुए चित्त में चितवे सो होत सबे माहे खिन। सब चीजें रूह के हुक्म में, अब रूह जो चाहती है सुंदर साथ वो पूरा हो जाता है अर्श अजीम में। और ऐसा नहीं कि यहां नहीं होता, आप जो भी मांगते हैं उस पे धनी मोहर लगाते हैं, इसलिए कहा जाता है सुंदर साथ सोच समझ के कुछ भी मांगिए, धनी आपको देंगे जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लिए जंजाल मांग ले में, जैसे मकड़ी क्या करती है, जाला बुनती है और एक दिन उसी जाले में फंस के मर जाती है। तो हमें मांगना क्या है, ये बहुत जरूरी विषय है कि हम धनी से मांगे क्या। वैसे तो एक विचार ये भी कहता है कि वो जो तन की जाने मन की जाने, उस साहिब से कैसी चोरी, वो तो सब जानने वाले हैं, तो मांगना क्यों। फिर ये भी विचार कहता है कि आपके खुद के धनी हैं तो फिर अपने धनी से झिझकना क्या। क्या कभी पत्नी पति से कुछ मांगने में हिचकिचाती है? अगर अपने आत्मिक अधिकार पर आपने कुछ मांगा भी तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये विचार कीजिएगा कि मांगना क्या है। ये ना हो कि अपने लिए संसार, हमने खेल मांगा तो हम उलझ गए, अब खेल में भी खेल मांगेंगे तो सुंदर साथ फिर कैसी उलझन होगी, ये विचार कर लो आप। अब तो धनी से धनी को मांग लो कि आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए हो। रू कछुए चित्त में चितवे सो होत सबे माहे खिन। परम धाम की लीला है कि रूह जो दिल में लेती है वो उसी पल घटित हो जाता है, एक पल के एक क्षण भी बहुत बड़ा समय है। तो सुंदर साथ फिर यहां कैसे घटित होगा, कब घटित होगा ये समय। ना कर डिठा ना कर वाड़ा डिठा, तेरी किस गल गईया नमाजा। हमें निज नाम लिए हुए, तारतम लिए हुए कितना कितना समय हो गया सुंदर साथ, लेकिन अगर हमने उनके दीदार नहीं किए, अगर हमने जिनके नाम का हम सुमरण कर रहे हैं उनको हमने देखा ही नहीं, उनको हमने जाना ही नहीं, उनसे हमने प्रेम ही नहीं किया, तो सुंदर साथ कितनी बड़ी विडंबना है। मीठी बानी चित चाहती, खुशबोए नरमाई चित चाहे, शोभा सलूकी चित चाही, ए अर्थ सुख कहे न जाए। रूहों की इच्छा के अनुसार वस्त्र आभूषणों की शोभा बदलती है, और उन वस्त्र आभूषणों में और परम धाम की हर एक सामग्री में खुशबू है परम धाम की, श्री राजी महाराज के दिल के प्रेम की नरमाई है। क्यों? क्योंकि वहां शक्ति नहीं हो सकती। जब दिल नर्म है, प्रेम से भरा हुआ है, तो प्रेम तो नरमी देता है सुंदर सा। शोभा सलूकी चित चाही, ये अर्श सुख कहे ना जाए। सुंदर साथ वो अर्श अजीम के सुखों को कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हुक्म से श्री राजी महाराज ने यहाँ वर्णन करवा दिया इंद्रावती जी के मुखारबिंद से, ताकि सुंदर साथ की नजर सुरता यहां से हटकर उधर मुड़ सके। तभी कभी तो हमारे दिल में तड़प उठे उस उन सुखों को लेने की, कि उन सुखों को हम ले में तो सही, जो सुख केवल हमारे लिए आए हैं, किसी अन्य के लिए नहीं है। सुंदर सा जो लो इलम को हुक्मे कया नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको क्यों कर सके जगाए। अब सुंदर साथ इस इलम में कौन बैठा? श्री राज्य महाराज।
अब सुंदर साथ क्या अद्भुत चौपाई में श्री राजी महाराज बता रहे हैं कि इस इल्म को जब तक हुक्म ना कहे और वो रूह के अंदर ना बसे तब तक रूह कैसे जागेगी। अब इल्म कौन सुंदर साथ, इन इल्म में हक इश्क। ये इल्म किसका स्वरूप है, श्री राजी महाराज का स्वरूप है। इनसे न्यारे ना हुए चरण। और हुक्म कौन, साक्षात राजी महाराज। अब विचार कीजिए सुंदर साथ, हुक्म कौन है। अगर आप हुक्म को अलग शक्ति मानेंगे, अगर आप हुक्म को श्री राजी महाराज से अलग कर देंगे, श्री राजी महाराज से छोटा कह देंगे सुंदर साथ, तो फिर यहां उनके इल्म को समझाने वाला कौन आ गया। क्योंकि इल्म किसका है, श्री राजी महाराज का। खुदा की सहेदी खुदा ही देवे। तो ये इल्म क्या है, खुदा की सहेदी, और दी किसने, खुदा ने। अब इस चौपाई को सुंदर साथ समझिए। जो लो इल्म को हुक्मे कया नहीं समझाए। इल्म भी किसका, धनी का। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो नजर। जब तुम आप अर्थात श्री राजी महाराज, तो यहां पर हुक्म किसको कहा, श्री राजी महाराज को हुक्म कहा गया सुंदर सा। अब धनी ने ये वाणी बख्शी, फिर सतगुरु स्वरूप में आकर इस वाणी के गुज भेदों को आपको समझाया सुंदर साथ। अन्यथा श्रीमुख वाणी के आने के बाद सुंदर साथ, श्री जी की लीला के बाद 150 वर्ष तक ये वाणी ढपी रही। किसने खोली, खुद श्री राजी महाराज ने आके आपके लिए खोली सुंदर सा। जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए। अब ये वाणी आपको अंदर जब वार करती है सुंदर साथ, इस वाणी के तीर आपके अंदर चुभते हैं तो आपका दिल रोता है, जार जार आपका दिल तड़पता है। क्यों, क्योंकि धनी के हुक्म से हो रहा है। तोलो सुरु सोरु आपको क्यों कर सके जगाए। इस तरह से आत्म जागृति होगी सुंदर साथ। इसलिए मैंने कल भी पिछली चर्चा में भी ये कहा था कि सुंदर साथ, जब भी आप वाणी मथन करने बैठे तो अपने सदगुरु से अर्जी लगा के बैठे कि हे सदगुरु महाराज जी, आइए विराजमान होइए, मुझे आप पढ़ाइए। आपका हुक्म होवेगा तो मुझे हर एक शब्द समझ में आवेगा। जो भेद आप मुझे देना चाहते हैं, जो आप मेरे दिल में बसाना चाहते हैं, वो मेरे दिल में बसेगा। अन्यथा मैं अपनी बुद्धि से इस ज्ञान को, इस इल्म को समझ नहीं सकते सुंदर साथ। ये इल्म बुद्धि का खेल नहीं है। अगर हम चाहें कि हम विशारद हैं और हम इसके अर्थ गठन कर लेंगे तो इसके आंतरिक भाव को समझ लेंगे, तो ना सुंदर साथ। जब तक धनी का हुक्म ना होवे, आप इसके भेद को, आप इनके अंदर छुपे हुए प्रेम को ना समझ पाए। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए। बड़ी प्यारी चौपाइयां सुंदर। अब जगाने वाला कौन सुंदर सा, जो खुद जागा हुआ है। और जागा कौन, श्री राजी महाराज। तो फिर हुक्म कहा गया यहां राजी महाराज को। अब बताओ, हुक्म श्री राजी महाराज से अलग हुआ कि एक है। जब रूह को जगावे हुक्म, अर्थात हुक्म जागृत होगा तभी तो रूह को जगा रहा है ना। सरकार श्री फरमाया करते थे कि क्या सोता हुआ सोते हुए को जगा सकता है। मान लीजिए मैं सो रहा हूं, आप भी सो रहे हैं, तो मैं सो रहा हूं, मैं आपको किस प्रकार से जगा दूंगा। मैं जागूंगा तभी तो आपको कहूंगा कि भाई उठ जाओ, क्योंकि मैं उठ गया हूं पहले। तो यहां श्री राजी महाराज को हुक्म कहा गया सुंदर सा। जब राजी महाराज रूह को जगा देते हैं तो रूह को समझ में आ जाता है कि सब कुछ आप हैं। करण करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। आप ही खेल दिखाने वाले, आप ही जगाने वाले, आप ही श्रीमुखवाणी बुलवाने वाले, आप ही भेद खुलाने वाले, आप ही अर्श दिखाने वाले। तो फिर मेरा क्या रहा। सुंदर साथ सुंदरबाई जी के अंदर विराजमान हुए, श्यामा जी के अंदर, तो जाहिर कौन हुए, श्री राजी महाराज। रूह छुप गई।
इंद्रावती जी के अंदर जाहिर हुए तो क्या नाम मिल गया? प्राणनाथ। रूह छुप गई। परमहंस महाराज जी के तन की लीला में सुंदर साथ रतनबाई जी की लीला हुई, तो उस तन को हमने सदगुरु स्वरूप में श्री राजी महाराज का स्वरूप जाना, रूप छुप गई। जाहिर कौन हो गए? सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज, सतगुरु मेरे श्याम जी। और उस छुपने में भी अपना प्रेम है, अपना लाड है सुंदर साथ। संसार में भी पति पत्नी जब चला करते हैं ना, जब एक पत्नी अपने पति के साथ चलती है संसार में ना, तो पति आगे आगे चलता है, पत्नी उसके साथ साथ चलती है, उसको आगे रखकर। संसार में अगर कोई व्यक्ति आके पूछे कि आप कौन, तो पति आगा लेकर बताता है कि भाई मैं फलां व्यक्ति हूं और ये मेरी पत्नी है। ये साहिबी शोभा है सुंदर साथ। इस साहिबी के ब्रह्मांड में रूह छुप के सुंदर साथ पीछे, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं धनी, जो है आपका ही आपका है, आप ही सब कुछ। इसलिए रूह जाहिर करती है किसको? राज्य महाराज को। और राज्य किसको जाहिर करते हैं? रूह को। यह है हमारा सन्मान सुंदर साथ। जब हम खुद को जाहिर करना प्रारंभ कर देते हैं तो क्या होता है सुंदर साथ? फिर रूह जाहिर हो जाती है। धनी कहां गए? यह है आत्म जागृति सुंदर सा, जहां खुद को आगे नहीं रखा जाता, जहां रूह छुप जाया करती है, खो जाती है, डूब जाती है, क्योंकि वो तो रसपान कर रही है। वो क्या बोलना चाहेगी? वो चाहेगी कि मैं बोलूं। वो तो कहेगी कि धनी मुझे आपके रस में डूबना है, मुझे कुछ नहीं पता। साहेब बैठो आप, साहेब बन बैठो आप बैठो, मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ, आपको निहारना चाहती हूँ, आपसे प्रेम करना चाहती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मुहे आपना, मुही याही सो मुद्दाए। आप मुझे बख्शना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे आपका इश्क चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नो साहिबी, नथिंग। वो तो सुंदर साथ राज्य महाराज ने खुदा करके बिठा दिया उनको। वो तो कह रही है राज्य महाराज मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आप चाहिए, मुझे आपको निहारना, आपसे प्रेम करना और कुछ नहीं। क्योंकि उनकी सोच के केंद्र में, उनके हृदय के केंद्र में श्री राज्य महाराजा, और कुछ है ही नहीं। चल के दिखाया सुंदर। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के, यूं हुक्मे इलम समझाए। अब सारी जितनी भी लीला गिनी जाती है, वो लीला किसकी गिनी जाएगी? हुक्म की लीला गिनी जाएगी। अब फिर जितने भी परमहंसों ने जो कार्य किया, श्री जी के स्वरूप में जो कार्य किया, वो लीला किसकी गिनी जाएगी? श्री राज्य महाराज की लीला कही जाएगी, रूह की लीला नहीं कही जाएगी सुंदर सा। अब आगे चल के आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है सुंदर सा, तो उसमें भी इसका भेद लिंक बना हुआ है, वो अवश्य अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे बड़े संशय निवारण होंगे। तब रहे सिर हुक्म के, यो हुक्म इलम समझाए। इसका अर्थ हुआ कि राज्य महाराज आगा ले लिया, अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान। और राज्य महाराज क्या करते हैं? आगा लेकर श्यामा जी को हाथ दे के सुंदर सा श्यामा जी का आगे से स्वागत करते हैं, मांग भरते हैं, और सब सखियों की मांग भरी जाती है, अर्थात कि सबको सुहाग मिल जाता है, सबके दिल में धनी का स्वरूप बस जाता है, मतलब धनी ही प्रिवेल करते हैं सब में। और जब सुंदर साथ हुक्म जाहिर हो जाता है, तो फिर इल्म भी आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझाने वाला कौन? राज्य महाराज। आपके अंदर कौन? राज्य महाराज। इसी को क्या कह दिया? हुक्म ने तन धारण किया। तो क्या रूह राज्य से अलग है? सुंदर साथ धनी के ही सारे अंग, उनको आप अलग अलग कैसे कर सकते हो?
समग्र रूप से देखोगे तो धनिक के हृदय की विशालता को समझ पाओगे, और संकुचित बुद्धि से देखोगे तो फिर अलग अलग कर दोगे, और अलग अलग द्वैत में तो इस ब्रह्मांड में हम ऑलरेडी बैठे ही हुए हैं सुंदर साथ, एक कब होंगे? तो ये कैसे हुक्म की लीला होती है सुंदर साथ? और हुक्म को और गहराई से समझने के लिए कि श्री राची महाराज का स्वरूप और हुक्म का स्वरूप एक कैसे है, रूह के अंदर हुक्म कैसे लीला कर रहा है, ये हम करेंगे कल। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहे, अवश्य कहें सुंदर साथ जी।